हाय ब्यूटीफुल सोल्स, जेमिनी स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। करंट सिचुएशन में करंट एनर्जीज एंडिंग शो कर रही हैं। एक ऐसी एंडिंग जो सडन हो सकती है, क्योंकि इससे पहले टावर मोमेंट है और इसके साथ टावर मोमेंट है जेमिनी। तो अचानक से कोई एंडिंग हुई है। जबकि मैं ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आपकी एंडिंग हुई है वो आपको अभी भी सोच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पर्सन है जो आपका वेट तो कर रहा है, लेकिन कोई भी इमोशनल कनेक्शन बनाना नहीं चाहता, इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहता, फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं चाह रहा। वो ऐसे चाह रहा है जैसे आप पहले मिले थे, फ्रेंड्स की तरह, वेल विशर की तरह, वैसे ही वो आपके साथ एक कनेक्शन रखे। ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो एक वाइज़र पर्सन है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ख़ास दिख रही है इस पर्सन की एनर्जी में। एक ऐसा पर्सन है, ऐसे माइंडसेट का पर्सन है जो रिलेशनशिप बनाता है तो रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी पर पहले गौर करता है कि मेरा कोई स्टेबल रिलेशनशिप किसी के साथ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो डजंट मैटर, वो अकेला रहना पसंद करता है। तो जेमिनी, हो सकता है कि आपका ये आपके कनेक्शन की ये जो एंडिंग है, ये एक ऐसे स्टेबल माइंडसेट के पर्सन की भी शो हो रही है जैसे टॉरस। तो हो सकता है आपकी टॉरस के साथ डिस्कनेक्ट हुए हों, या बात ना हो रही हो, या वो आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना दे रहे हों। साइन राशि यहाँ पर बहुत सारे हैं। एरीज भी हैं, टॉरस भी है, एयर साइन भी हैं। तो डिफरेंट जेमिनी की डिफरेंट ज़ोडिएक साइन के साथ सडन ब्रेकअप और सडन एंडिंग हुई होगी। ये पर्सन और इसकी एनर्जीज एक तरफ शो कर रही हैं कि ये ट्रस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको जहाँ पे रिलेशनशिप बनाना है ना, वहाँ पर वो एक ऐसा पर्सन सोचते हैं जहाँ पर प्राइवेसी हो उनकी। थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी ना हो जहाँ पर, देखिए थर्ड पार्टी तो कोई भी हो सकती है, किसी के घर वाले हो सकते हैं, किसी की मैरिड लाइफ हो सकती है। डिफरेंट लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टीज डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो ये पर्सन किसी भी टाइप की थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, मुदाखलत या कंट्रोल से भागता है। इसको अपना फ्रीडम बहुत पसंद है और ये सोचता है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, कि किसी ऐसे रिलेशनशिप में मैं फंस जाऊँ जहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी को फेस करना पड़े। तो इस पर्सन की एनर्जी में एक ऐसा पर्सन भी दिख रहा है, अगर ये किसी मैच्योर पर्सन से आप डील कर रहे हैं और एक मैच्योर जेमिनी से बात हो रही है जहाँ पर सडन एंडिंग्स हुई हैं, तो यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो आने वाले टाइम को पहले से समझ लेता है, देख लेता है, या तो अपने ड्रीम्स के ज़रिए। मे बी दिस पर्सन इज़ हीलर जेमिनी। इस पर्सन की एनर्जी से हीलिंग की एनर्जी स्ट्रॉन्ग शो हो रही है। यस, तो ये ऐसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर कोई लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग हो। अब चाहे आपको शुरू से फील हो रहा हो कि कुछ ऑफ है, तो ऑफ यही है, आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, और वो किस टाइप की आई डोंट नो, कुछ भी हो सकती है। तो जानना है, ये पर्सन, इस पर्सन को सबसे पहले अपनी प्राइवेसी और अपना फ्रीडम चाहिए जानना है, और वो ये आपके साथ नहीं देख रहा। अगर ये सडन एंडिंग आपकी किसी स्टेबल माइंडसेट के किसी मैच्योर पर्सन से हुई है तो, और ये सडन एंडिंग है जिसकी बात हो रही है, बट ये पर्सन चाहता है कि वो आपको बिल्कुल भी कोई दुख ना दे।
इस पर्सन की सोच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जमुना को परेशान किया जाए, उनसे कोई फाइट किया जाए, उनको कोई दुख दिया जाए, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा है। बट ये पर्सन चाहता है एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन, बट ऐसी जगह पर जहाँ पर इनका फ्रीडम, इनकी आज़ादी या इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो जेमिनी को एडवाइस यही है कि आपको अपने आप को संभालना चाहिए और बिना किसी डिप्रेशन एंड एंजाइटी के सारी चीज़ों को समझना चाहिए कि किसके लिए क्या ठीक नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए 6 ऑफ पेंटिकल्स पे जेमिनी। जब आप लॉजिकल होकर सोचेंगे तो आप ये बात समझ सकेंगे उस पर्सन के लिए ठीक नहीं है जो भी हुआ है। यहाँ पे सडन ऐसा कुछ हुआ है जो आप लोगों के बीच में एंडिंग का रीज़न बना है, ये भी है। तो जेमिनी, ये पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी शो कर रहा है। तो ये अपनी फैमिली, अब इसका कंसर्न दिख रहा है एक ऐसी फैमिली की तरफ जैसे कोई में भी हो सकता है कि मैरिड पर्सन हो या सिंगल पेरेंट हो, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है। सिंगल पेरेंट वैसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। तो कुछ जेमिनी ऐसे पर्सन से डील कर रहे होंगे जो सिंगल पेरेंट रहे होंगे अपनी लाइफ में, या उनकी मैरिज और कमिटमेंट ऐसी रही होगी जहाँ पर रहकर भी उन्होंने सिंगल ही अपने बच्चों को नर्चर किया है। ओके, अब यहाँ पर सेकंड एनर्जी इंटरेस्टिंग है, वो है आपके पास्ट पर्सन की। एक ऐसा पर्सन जिसकी एनर्जी में 10 ऑफ वॉन्ड शो हो रहा है। क्या ये एंडिंग आपको बहुत सारा बर्डन दे के गई थी जेमिनी? क्या आप किसी के हाथों चीट हुए थे? किसी ने आपसे झूठ बोला था? मगर यहाँ दिख रहा है कि कुछ जेमिनी का पर्सन उनको छोड़कर अपनी फैमिली की तरफ गया था। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। एक ऐसा पर्सन आपको सोच रहा है जो आपके पास्ट में एक ब्रेकअप दिखता है जेमिनी, एंड वो पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहता है। तो ये पर्सन जो आपके पास से है, टेम्पटेंस की एनर्जी शो कर रहा है। इस पर्सन को आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन चाहिए और ऐसी न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चाहिए जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकें, एक सुकून वाला कनेक्शन हो। वाओ, तो जेमिनी कोई वापस आ रहा है लव ऑफर के साथ, किसी मैसेज के साथ, किसी कम्युनिकेशन के साथ। एंड यहाँ पर वो पर्सन आप ही के बारे में सोच रहा है और डिसीजन ले रहा है। वाओ, तो ऑफर ऑफ लव आ रही है जेमिनी। हो सकता है पास्ट में आपको इस लव पर्सन से लव हो, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में नहीं दिख रहा। तो ये पास्ट की एनर्जी है जो कि क्लियरली दिखा रही है एक पर्सन को पास्ट में किसी से लव था। मगर ये कैसी सिचुएशन भी है साथ साथ में जहाँ से आप डिसअपॉइंटेड हुए थे और आपकी एनर्जी में उस पर्सन से रिलेटेड टॉक्सिसिटी दिख रही है। तो मे बी आप में से बहुत सारे ऐसे जेमिनी हैं जो पास्ट पर्सन से सेटिस्फाई नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड्स, डेविल। तो जेमिनी, ये एक ऐसा पर्सन वापस आना चाह रहा है जहां आपकी एनर्जी में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी शो हो रही है। आप हैप्पी नहीं हो, बट आपको लॉजिकल होकर चलना चाहिए। जो भी डिसीज़न आप लेंगे डेफिनेटली वो आपके लिए अच्छा होगा। मुझे ये लग रहा है आपको लॉजिकल होकर डील करना चाहिए, और मैं देख रही हूँ कि जेमिनी फिर से अपने पावर में आएंगे। जो भी सिचुएशन यहाँ पर ख़राब हुई उसको संभालने की कोशिश करेंगे और रियली आप इसको संभाल लेंगे। करंट एनर्जीज यही शो कर रही हैं कि जो भी सिचुएशन है जो आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, आपके हाथ से निकली, आप इसको संभाल लेंगे। ओके,
आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।